तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी और सीएसके की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। इस टीम की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या होंगी आईपीएल 2026 में, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी से। भाई आरसीबी की टीम में कुछ इतने खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बस एक वेंकटेश अय्यर आए हैं, उनको टीम में फिट करना है आरसीबी मैनेजमेंट ने। बाकी तो इतना कुछ है नहीं खास। 2025 की जो विनिंग टीम थी वही उन्होंने कंसीडर की है इस बार 2026 के आईपीएल में। तो चलिए देखते हैं इनके आईपीएल की प्लेइंग 11 क्या बन सकती है 2026 के लिए। तो शुरू करते हैं, पहले ओपनिंग आएंगे विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट। भाई विराट कोहली की तो परफॉर्मेंस पूरी एकदम कंसिस्टेंटली चल रही है। उन्होंने 2025 के आईपीएल में बहुत बढ़िया रन बनाए थे और अब उन्होंने इंडिया में आकर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, जिसकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। तो अब हम बात करते हैं फिलिप सॉल्ट की। भाई फिलिप सॉल्ट का 2025 का सीजन तो बहुत बढ़िया गया था और अब 2026 का टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। वो बहुत जल्दी आउट हुए हैं, उन्होंने खास रन नहीं बनाए। तो इनकी जगह क्या आरसीबी मैनेजमेंट जैकोब बैथल को कंसीडर कर सकती है ओपनिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल में इतनी बढ़िया पारी खेली है। भाई सेमीफाइनल के प्रेशर में सेंचुरी मारना भाई बहुत बड़ी बात होती है और उसने मारी है। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। क्या पता आरसीबी मैनेजमेंट जैकोब बैथल को फिलिप सॉल्ट की जगह खिला दे। पर अब मेन मुद्दा तो भाई थर्ड प्लेस का कि भाई कौन खेलेगा। रजत पाटीदार तो अपना 4th नंबर पे खेलने लग गया है। 3rd नंबर पे कौन खेलेगा, जैसे देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर में से कौन खेलेगा। वेंकटेश अय्यर की 2025 की परफॉर्मेंस और देवदत्त पडिक्कल की देखें तो भाई देवदत्त पडिक्कल बेस्ट है और उसने अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी में बहुत बढ़िया रन बनाए हैं वेंकटेश अय्यर के मुताबिक। तो मैं तो अपनी प्रेडिक्शन से वेंकटेश अय्यर को नहीं लूंगा, मैं देवदत्त पडिक्कल को लूंगा। आप अपनी प्रेडिक्शन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है कि 3rd नंबर पे कौन खेलना चाहिए। 4th नंबर पे तो हमारा एज ऑलवेज रजत पाटीदार कैप्टन, विनिंग कैप्टन हमारा, जिसने 2025 में हमको आईपीएल सीजन पहली बार 18 साल में जिताया है और वो स्पिनिंग अटैक को भी बहुत बढ़िया खेलता है। और 5th नंबर पे आएंगे हमारे जितेश शर्मा। भाई जितेश शर्मा भाई इतने बढ़िया फिनिशर हैं और वो आरसीबी के लिए बैकअप कैप्टन भी हो सकते हैं रजत पाटीदार की अनअवेलेबल में, क्योंकि उन्होंने एलएसजी वर्सेस आरसीबी में भी भाई कैप्टनसी की थी और एलएसजी को बहुत बढ़िया तरीके से हराया था। उन्होंने रन मार के 85 रन की शानदार पारी खेली थी उन्होंने। तो अब हम बात करते हैं टिम डेविड के बारे में। भाई टिम डेविड का भी फिनिशिंग टच बहुत बढ़िया है, वो आरसीबी को एक बढ़िया स्कोर तक पहुंचाता है और वो भी बहुत बढ़िया कंसिस्टेंटली फिनिशिंग कर रहा है। तो हम जाते हैं आरसीबी की 2 ऑलराउंडर की तरफ। भाई 2 ऑलराउंडर हैं जैकोब बैथल, ये हो सकते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे भी और वैसे भी खेल सकते हैं। वैसे तो आरसीबी मैनेजमेंट रोमेरो शेफर्ड और कुणाल पांड्या की तरफ ही देखेगी, बाकी जैकोब बैथल इन दोनों का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, क्योंकि रोमेरो शेफर्ड भी बहुत बढ़िया कंसिस्टेंटली टी20 वर्ल्ड कप में भी रन मार के आए हैं, विकेट्स भी लिए उन्होंने, पहले मैच में 5 विकेट और लिया उन्होंने, तो वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और कुणाल पांड्या का भी 2025 का सीजन बहुत ही बढ़िया गया है, तो इसके मुताबिक वो भी खेलेंगे ही खेलेंगे। बैकअप के लिए फिर वही जैकोब बैथल बचते हैं। तो हम बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग डिपार्टमेंट की। आरसीबी की बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्पिन डिपार्टमेंट को तो कुणाल पांड्या और श्रेयांश शर्मा संभाल रहे हैं। कुणाल पांड्या की हाल ही में परफॉर्मेंस 2025 के आईपीएल में बहुत ही बढ़िया गई है। उन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट्स भी लिए है और उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। फाइनल में तो भाई उसने कितनी इकॉनमी से बॉलिंग की थी और 2 विकेट भी ली थी और पूरे सीजन में उनकी 19 विकेट थी, जो कि उनका 2025 का आईपीएल सीजन बाकी आईपीएल सीजन से बहुत ही बढ़िया गया है। और हम बात करें सेकंड उनका साथ देने वाले श्रेयांश शर्मा का, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है भाई, बंदा इंप्रूव कर रहा है और आने वाले मैचों में 2026 के आईपीएल के आने वाले मैचों में बहुत विकेट भी ले सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी पेस अटैक में। पेस अटैक में हमारे लिए जॉस हेजलवुड है, यश दयाल है और भुवनेश्वर कुमार है। भुवनेश्वर कुमार तो भाई होंगे ही हमारे लिए, पहली प्रायोरिटी भाई भुवनेश्वर कुमार है और यश दयाल भी भाई खेलेंगे ही। बात पर पंगा भाई पड़ रहा है जॉस हेजलवुड का, क्योंकि वो है इंजर्ड और आने वाले मैचेस भी कई वो मिस करेंगे, क्योंकि उन्होंने एशेज भी नहीं खेली, टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला उन्होंने और कई मैचेस आने वाले आईपीएल के जैसे एसआरएच के खिलाफ वो नहीं खेलेंगे और आने वाले 1-2 मैचेस भी खेलेंगे। भाई पर पंगा ये उनके खिलाफ जगह खेलेगा कौन, क्योंकि जैकोब डफी को इन्होंने लिया था आरसीबी वालों ने, पर उसकी टी20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देख के भाई अब तो आरसीबी मैनेजमेंट उसको नहीं खिलाएगी। और दूसरा कौन बचा, नमन तुषार। भाई वो खेल सकता है क्योंकि वो श्रीलंका के लिए बॉलिंग करता है और आरसीबी के लिए भी जब उसने 2025 में बॉलिंग की थी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी, तो बैकअप तो भाई वही बन रहा है। तो अब हम बात करते हैं आरसीबी की स्ट्रेंथ के बारे में। भाई आरसीबी की स्ट्रेंथ में पहले नंबर पे एज ऑलवेज हमारे किंग विराट कोहली, जो कि कंसिस्टेंटली रन आरसीबी के लिए बनाते आए हैं और उन्होंने इंडिया में आके प्रैक्टिस भी करनी स्टार्ट कर दी है, जिसकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और सेकंड नंबर पे मैं वही रखूंगा कुणाल पांड्या को। कुणाल पांड्या की भाई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने पिछले ही साल 2025 के आईपीएल सीजन में दिल्ली के खिलाफ बहुत बढ़िया बैटिंग की, जरूरत थी तो उन्होंने बैटिंग की
और सेमीफाइनल और फाइनल में पंजाब के खिलाफ भी भाई कितनी बढ़िया बॉलिंग करके 2 विकेट्स ली थी फाइनल में और इतनी बढ़िया इकोनॉमी से भाई बॉलिंग की है। तो मैं थर्ड नंबर पे रखूंगा कैप्टन रजत पाटीदार को। भाई रजत पाटीदार बहुत बढ़िया कैप्टन कर रहा है, उसने पहले ही अपनी कैप्टनसी में एक ट्रॉफी जिता दी है और भाई स्पिन अटैक को भी बहुत बढ़िया खेलता है, फिनिशिंग टच भी भाई वो दे सकता है। और चौथे नंबर पे मैं रखूंगा जैको बैथल को। हाँ भाई वो पर टीम में नहीं है, पर अगर वो किसी की रिप्लेसमेंट में टीम में आता है तो जैको बैथल भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि उसने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के सेमीफाइनल मैच में भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी, 105 रन की शानदार पारी खेली थी, वो भी प्रेशर सिचुएशन में। जब सेमीफाइनल का प्रेशर हो भाई परफॉर्मेंस दी उस बंदे ने 105 रन की, तो मैं उसको कंसीडर करूंगा। तो हमारी वीकनेस भाई, पहली वीकनेस तो हमारी फिलिप सॉल्ट कह सकते हैं, क्योंकि उनका T20 वर्ल्ड कप का सीजन बहुत ही बेकार गया है, कुछ इतना खास गया नहीं है। और दूसरे नंबर पे भाई मैं श्रेयांश शर्मा को रखूंगा, क्योंकि उसने 14 मैचों में 8 विकेट ली थी 2025 के IPL सीजन में, और बॉलिंग भी तो इंप्रूव कर रहा है, पर हमारे लिए एक तरह से थोड़ा सा वीकनेस कह सकते हैं। बाकी तो मेरे को IPL टीम में RCB की कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। 2025 की जैसे IPL टीम थी डिफेंडिंग चैंपियन, वैसे ही इस बार आई है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 5 टाइम IPL चैंपियन टीम CSK के बारे में। भाई इस टीम की सबसे बड़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो यही हो सकती है कि इन्होंने संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा का ट्रेड कर दिया। इन्होंने संजू सैमसन को अपनी टीम में लिया एज ए ओपनर और रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से बाहर कर दिया। भाई इनका कितना बढ़िया ऑलराउंडर था वो, इनको ऑलराउंडर की कमी तो थोड़ी सी होगी। तो अब हम देखते हैं इनकी प्लेइंग 11। भाई प्लेइंग 11 की अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई नए प्लेयर लिए हैं, उनको एडजस्ट नहीं हुए हैं अभी। वो टीम जब मैच होगा तभी पता लगेगा। तो मैं अपनी प्रेडिक्शन से एक टीम बना रहा हूँ जिसकी ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे। भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो आयुष मात्रे। उन्होंने पिछले सीजन ही अभी अपना डेब्यू किया था और उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से 188 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और पूरे क्लास दिखाया अपना। और इनका साथ देने आएंगे संजू सैमसन। भाई इनकी परफॉर्मेंस को तो मैं क्या ही बोलूं, T20 वर्ल्ड कप जिस बंदे ने देखा भाई उसको पता ही होगा कि नॉकआउट मैचेस में इसने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। T20 वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन ने नॉकआउट मैचेस में 97 और सेमीफाइनल और फाइनल में 80 प्लस रन की एक शानदार पारी खेली और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीते। तो इनकी परफॉर्मेंस में तो भाई अभी कोई भी शक नहीं है, ये ओपनिंग करेंगे आयुष मात्रे के साथ। भाई बात तो 1 टाइम चैंपियन ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही है। भाई उन्होंने पिछले सीजन में सिर्फ 7 मैच खेले और उनमें से भी सिर्फ 122 रन बनाए, बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ, और 1-2 मैच ही चले, बाकी सब मैच फ्लॉप रहे हैं 7 में से। और इनकी जगह कैप्टनसी की MS धोनी है। अब कैप्टनसी का भी भाई यही पंगा है कि संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन बनेगा CSK का 2026 के लिए कैप्टन। मेरी प्रेडिक्शन से भाई संजू सैमसन है, कई रिसोर्सेज से भी संजू सैमसन ही पता लगा है। बाकी आपकी प्रेडिक्शन आप बताना कि कौन कैप्टन बन सकता है, ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन। तो अब हम बात करते हैं शिवम दुबे के ऊपर। भाई शिवम दुबे अभी हाल ही में वर्ल्ड कप में इतनी बढ़िया स्ट्राइक रेट से, हाई स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके आया और पूरा फुल कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो 2026 के IPL में भाई तबाही मचाने के लिए पूरा रेडी है। तो हम बात करते हैं ABBB डिविलियर्स के लिए। भाई डेविल ब्रेविस की भी भाई बैटिंग और स्ट्राइक रेट भाई आसमान छू रहा है। भाई यंगस्टर है, पूरा IPL में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और देता भी रहेगा। अगर ये 6-7 मैच चल गया ना भाई, समझ लो CSK तभी जीत गई। तो डेविल ब्रेविस तो है इनका पूरा पक्का फिनिशर तौर पे इन्होंने रखा हुआ है। तो हम बात करते हैं भाई सरफराज खान के ऊपर। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने इसको किसी ने नहीं खरीदा और सेकंड में भाई CSK ने बाजी मार ली। भाई दीपक हुड्डा से तो भाई कई गुना अच्छा है हमारा सरफराज खान, तो ये भी खेलेगा ही खेलेगा, इतना पता है। तो अब हम बात करते हैं जब CSK 43 करोड़ का पर्स लेकर गई थी IPL ऑक्शन में, जिसमें से 28 करोड़ इन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर्स के लिए लगाए हैं, प्रियांशवीर और कार्तिक शर्मा। भाई इनको भी तो खिलाएंगे, यंगस्टर है, यंगस्टर निकलेंगे तभी तो इंडियन टीम में आएंगे। भाई इनको भी खिलाएंगे। 28 करोड़ लगाए हैं किसी टीम पे। भाई कभी नहीं IPL के इतिहास में हुआ कि अनकैप्ड प्लेयर के ऊपर 28 करोड़ लगे हुए। CSK ने लगाया, कुछ सोच के लगाए हैं, तो इनको भी भाई खिलाएगी। और ये प्रियांशवीर तो है भी ऑलराउंडर, भाई पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे सकता है, रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट बन सकता है ये CSK की टीम के लिए। तो अब हम बात करते हैं हमारा फिनिशर एंड बैटर MS धोनी, जो कि 7th 8th 9th पोजीशन, किसी पोजीशन पे फिट बैठ जाता है। भाई आता है, 4-5 छक्के मारता है, 4-5 बॉल पे चला जाता है, अपना काम पूरा करके जाता है। ठीक है, 400 500 600 की स्ट्राइक रेट से रन मार के जाते हैं। ये हमारी होगी बैटिंग। भाई CSK की बैटिंग की तो बात हमने कर ली, अब हम करते हैं CSK की बॉलिंग की बात। जिसमें स्पिन डिपार्टमेंट में तो CSK ने पूरा फुल डोमिनेशन दिखाया, जिसमें नूर अहमद, राहुल चहर, अखिल हुसैन और प्रियांशवीर जैसे स्पिनिंग अटैक है, जो कि एक तरफा मैच CSK की तरफ कर सकते हैं। भाई पर दिक्कत तो CSK को पेस अटैक में ही आएगी, क्योंकि इनके पास खलील अहमद है जो हाईएस्ट विकेट टेकर पिछली बार पेस अटैक में इनके लिए रहे हैं और वो भी अनएक्सपीरियंस्ड है। और इनके पास ओवरसीज में निथल एनिस और मैट हेनरी हैं
जो कि इनकी मदद करेंगे, पर वो भी फुल डोमिनेंस नहीं दिखा सकते पेस अटैक में। तो ये तो है इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में। भाई स्ट्रेंथ में तो इनकी 2 वो नए यंगस्टर हो सकते हैं अनकैप्ड प्लेयर, जो इनको 28 करोड़ में मिले हैं सीएसके को, प्रियांश वीर और कार्तिक शर्मा, ये हो सकते हैं। और संजू सैमसन, भाई जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना भाई T20 वर्ल्ड कप में, ये सीएसके की स्ट्रेंथ है, मेरे को ये स्ट्रेंथ लगती है। बाकी प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अब हम करते हैं वीकनेस की बात। भाई वीकनेस की बात तो मैं सिर्फ इनका स्पिन अटैक ही बोलूंगा, क्योंकि बाकी टीम इनकी पूरी शॉर्ट है। बस इनका पेस अटैक ही भाई पूरा सही नहीं बैठ रहा, पेस अटैक में ही इनका वीकनेस है। बाकी ये कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे, कैसे दिखाएंगे, वो हम देखेंगे इनके मैच में। तो अब हम बात करते हैं MS धोनी की। कुछ लोग कह रहे हैं भाई इनका 2026 लास्ट IPL सीजन है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई 1 साल और खेलेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना कि MS धोनी को 2027 का IPL सीजन खेलना चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टारगेट है 100K। आपके सपोर्ट से मेरे 100K हो सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।